अरे भी सब होता है, बिला वजह भोली बनती है। पर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? कंजूसी की वजह से। जिन बेटियों के बाप मर जाते हैं उनके नाम भी शादी के कार्ड में लिखे जाते हैं, और वो जिंदा होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अम्मी आपको तो पता है वो हमेशा कानों के कच्चे रहे। तो बस ठीक है, वादा करोगे तो मेरा ये छोटा सा तोहफा जरूर कबूल करोगे। I'm sorry वानिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खैरियत कहाँ है अम्मी? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, वरना हम छुटकारा कैसे पाएंगे? वो जी अम्मी, हाँ वो किराएदार आपको तंग कर रहे हैं ना, तो छुटकारा पा लें उन लोगों से, किराएदार लोगों से। हाँ पहले बहुत अच्छे थे वो लोग, किराया भी वक्त पे दे रहे थे, लेकिन अब तो पैसे मांगने लगे और कर्जा वापस भी नहीं करते। नहीं, नवीद को ये सारी बातें बताऊंगी तो वो गुस्से होंगे, वो नाराज हो जाएंगे। जी बिला वजह वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ये सारी बातें फोन पे नहीं बता सकती आपको मैं। नवीद कुछ दिन के लिए पिंडी जा रहे हैं ऑफिस के काम से। मैं फिर आऊंगी ना आपके पास जम के रहने के लिए, फिर बातें करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दफा दूर बड़ी आई। अरे सारा, तेरी सास तो लगता है उल्टी सीधी बातें करने में पीएचडी कर चुकी है। क्यों, अब क्या कह दिया उन्होंने? अरे कहना क्या है, कह रही थी कि सारा को घर भेज दो, वो और अदनान आपस में बैठ के बात करेंगे, जो भी शिकायतें दूर हो जाएगी। ठीक ही तो कह रही है आंटी, मुझे जाकर बात तो करनी चाहिए। अरे पागल हो गई है क्या? इस तरह तो वो तेरी बेइज्जती कर रही है कि खुद रूठ के गई है तो खुद ही चल के आ गई है। आप क्या समझ रही हैं कि मैं अदनान से जाकर माफी मांगूंगी, उसे कहूंगी कि मुझे माफ कर दो और अपने घर में रख लो? अरे और नहीं तो क्या, तूने हमेशा यही किया है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अदनान को यह बात माननी पड़ेगी कि मैं उनकी हर बात नहीं मानूंगी, हरगिज नहीं। आपके यहाँ मेहंदी पे डांस वगैरह तो होते होंगे ना? हमारे यहाँ मेहंदी, माइयों, हल्दी ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये चीजें नहीं होंगी तो नाच गाना कहाँ से होगा? अपने अकलौते बेटे की शादी ऐसी रूखी सूखी कर देंगी? हैरत है। ये सब चीजें मेरे बेटे को पसंद नहीं है, और वैसे भी शरण इनकी कोई हैसियत भी नहीं है। अरे आजकल कौन शरा को देखता है, और आप क्यों शरा का सहारा ले रही हैं? ये लोग माने या ना माने, हमें तो अपने आप को देखना है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। वैसे हैरत है कि आपने अपनी सास को नहीं बुलाया, इस घर की बड़ी हैं वो, कम से कम आपको उनका लिहाज तो करना चाहिए था। आपको किसने कह दिया कि मैंने पूछा तक नहीं? कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, उनके कमर में दर्द है इसलिए वो नहीं आ सके। जाहिर है जब आप अपने पोते की शादी उनकी पसंद के बगैर करेंगी तो वो भला क्यों आएंगी? वैसे आपने बताया था कि आप किसी काम से आई हैं, वो क्या काम था? दरअसल मैं माजरत करने आई थी कि मैं सारिम की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी। मैं सलमान के पास जा रही हूँ। हाँ,
मेरी तरफ से ये गिफ्ट आप सारिम को जरूर दे दीजिएगा। जब कोई शादी में शिरकत नहीं करता ना तो उसका गिफ्ट भी नहीं लिया जाता। अगर आप ये नहीं लेंगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अरे रे रे रे, ये किसी लड़की के साथ फानिया जैसी कोई लड़की है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। फानिया कोई ऐसी लड़की है जो किसी लड़के के साथ घूमेगी? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? शुक्र है मुझे नवीद भाई ने देखा नहीं। अगर वो तुम्हें देख भी लेते तो क्या था, तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी हैं वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन सारिम भाई के बहुत खास दोस्त हैं। अगर वो देख लेते ना तो समझो कि सारिम भाई तो पक्की रिपोर्ट पहुंचते। वानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम जब भी घर से निकलो हिजाब पहन के निकला करो। मुझे आदत नहीं है हिजाब पहनने की, मैं नहीं पहन सकती। अब मैं हिजाब पहन के आइसक्रीम तो नहीं खा सकती। हाँ, तो मुंह ढांप कर आइसक्रीम भी नहीं खा सकती और मुंह ढांप कर मुझसे बातें भी नहीं कर सकती। अब हम बाहर नहीं निकला करेंगे। नहीं, बाहर तो हम निकलेंगे, लेकिन कहीं दूर निकलेंगे ताकि कोई हमें देख ना सके। अच्छा ये बताओ, खाओगी क्या? अब मेरी बेटी भी रुखसत होने को है और मैं मजीद तन्हाइयों को अपने गले लगा लूंगी। यूं तो हन्ना अपनी बेटी को रुखसत किया करती है, मगर मेरी बेटी के साथ मेरी हर खुशी भी उसके साथ चली जाएगी। कि अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त धर्मा मेरी तरह खुद को अधूरा समझने लगती है, या मैं ही ऐसा महसूस कर रही हूँ? अम्मी अब वहां क्यों खड़ी है? आए ना, मेहंदी लगवाए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। क्यों? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आए। अगर मैं मेहंदी लगवा के बैठ जाऊंगी तो सारे घर के काम कौन करेगा? सारे काम हो जाएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, तो मेहंदी लगवा ले। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए भाई लगा दो मुझे तो मेहंदी।
सारे मेरा बेटा ही नहीं, मेरे घर का वाहिद कफील भी है। शोहर के इंतकाल के बाद वक्त से पहले ही मेरे बेटे ने अपने कंधे पे घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था और अब उसकी शादी हो रही है। मेरे दिल में ये अंदेशा है कि कहीं आने वाले ने उसको अपना मुरीद बना लिया तो वो मुझसे और घर से ला ताल्लुक तो नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं मैं अपने ही घर में फालतू सामान बंद करना रह जाऊं।
रजा, मैं कल आपके साथ नहीं जा सकूंगी। क्यों भाई? अरे 10-15 मिनट तो लगेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पीने में, फिर आप चली जाना। नहीं, एक्चुअली घर में बहुत काम है। सारी भाई की शादी होने वाली है। ओह, फिर तो हर रोज ये बहाना सुनने को मिलेगा। शादी हो जाए फिर मिलते हैं। और कम ऑन वानिया, क्या उस वक्त तक मैं इंतजार की सूली पर लटका रहूंगा? अरे तो ऐसा करेंगे, आप सारी भाई की शादी में आ जाए। वैसे भी अब 2 ही दिन तो रह गए शादी में। मैं कैसे आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते? मैं जब बुला रही हूँ। लेकिन मुझे यूं आना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, तो फिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आ गई। कैसी तरकीब? आप अपनी छोटी बहन के साथ आ जाएं। मैं अम्मी से कह दूंगी कि वो मेरी सहेली है और अपने भाई के साथ आई है। अब वानिया, अब पागल हो गई हो क्या? अब देखो ना, तुम्हारे फ्लैट वाली बिल्डिंग में मैं रहकर गया हूँ, किसी ने पहचान लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रजा, आपको कितनी फिक्र है मेरी? जी हाँ, हर वो शख्स जो किसी को पसंद करता है, जिससे शादी करना चाहता है, उसकी फिक्र अपनी जात से ज्यादा करता है। रजा, तुम कितने अच्छे हो। ये मुझे पता है, जानता हूं मैं। ओके, टेक केयर। जब इन बातों का फायदा ही नहीं होगा तो फिर मुंहमारी करने की क्या जरूरत है अबू? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सारा वही करती है जो उसकी मां चाहती। मैं कब तक उसे सबक पढ़ाता रहूंगा? आप पिंडी चले जाएंगे तो आपके बगैर मैं यहाँ दिल नहीं लगेगा मेरा। तो तुम भी चलो मेरे साथ, अच्छी बात है, हम मरी और भूरबंद दोनों घूम लेंगे। रूप बदले तो कोई पहचान